नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे देश में जगह जगह जो हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही है उस मुद्दे को लेकर के। हम ये क्यों कह रहे हैं, बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जब बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद से मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कानपुर में हिंसा भड़की, पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम वहां पर फेंके गए। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन इसी तरह की साजिश अब जम्मू कश्मीर में भी रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी मस्जिद से कथित भड़काऊ भाषण को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये भड़काऊ भाषण का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। देश में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कब होगी, क्योंकि भद्रवाह में जो कुछ भी हुआ वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सवाल जम्मू कश्मीर में, जहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। कश्मीरी पंडित पलायन करने को तक मजबूर हैं और ऐसी तस्वीरें हमने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से देखी हैं। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की साजिश को आग देने की, इस साजिश को हवा देने की कोशिश क्यों की जा रही है। सबसे पहले बात अगर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद अब कानपुर के हालात की करें तो तनाव अभी भी बरकरार है। शुक्रवार जुमे की नमाज को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जो पिछली बार हुआ था वो दोबारा ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक समाज को संगठित क्या केवल इसीलिए किया जा सकता है कि उसके जरिए हिंसा की जाए, पत्थर बरसाए जाएं, पेट्रोल बम फेंके जाएं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह की साजिश की बू आने लगी है। बड़ी खबर के जरिए हम आपको पहले पूरी खबर समझा देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तनाव की स्थिति देखने को मिली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब कर्फ्यू यहां पर लागू कर दिया गया है। मस्जिद में कथित भड़काऊ भाषण के बाद तनाव देखने को मिला है, जिसके बाद अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। फ्लैग मार्च के लिए सेना को बुलाया गया है, सेना को जिम्मेदारी दे दी गई है। सेना भी ये कोशिश कर रही है कि लोगों से शांति बनाए रखें, ये अपील सेना के द्वारा की जा रही है। कथित भड़काऊ भाषण को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पूरा मामला आपको विस्तार से भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल खासतौर पर डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अब मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने की खबरें आप अक्सर सुनते होंगे। दरअसल ये इसलिए किया जाता है, जब भी सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आती हैं तो सोशल मीडिया के जरिए मैसेज तेजी से प्रसारित किए जाते हैं, और तेजी से जब ये मैसेजेस फैलते हैं तो इसमें कई भ्रामक जानकारियां भी होती हैं। लोग इन भ्रामक जानकारियों की चपेट में ना आए, लिहाजा प्रशासन एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर देता है, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंच पाए और लोग सुरक्षा व्यवस्था जो है वो शांतिपूर्वक बनाए रखें। इसीलिए जो है वो धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है, कर्फ्यू वहां पर लागू कर दिया गया है, और साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर ये जो साजिश का ताना बाना बुनने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है। कथित विवादित टिप्पणी जो पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई थी, उसके बाद जिस तरह से माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की, मैं कहूंगा कि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे असल में किन लोगों का हाथ है, उन लोगों के मंसूबे क्या हैं, इसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात भद्रवाह की कर लेते हैं। डोडा जिले में भद्रवाह में गुरुवार शाम को सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया।
फ्लैग मार्च करने के लिए सेना बुलाई गई। एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद इलाके में तनाव फैला था। अधिकारियों ने जानकारी दी। पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मामला भी दर्ज कर लिया है और लोगों को कानून हाथ में लेने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी, जो कथित अपमानजनक टिप्पणी है, उसके विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण दिया गया। भड़काऊ भाषण के कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है। भद्रवाह थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी कि किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से उपासना स्थलों का अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यानी कि शासन किसी की माहौल ना बिगड़े इसके लिए तमाम कदम जो है वहां उठाए रहे हैं। क्या है आपको बताते हैं। भड़काऊ बयान देने के लिए भद्रवाह में एक व्यक्ति का हमला किया गया। आरोपी ने शर्मा उसने हिंदुओं देने वाला गोबर वाला बताया। मौलवी कपूर ने दर्ज किया के तौर पर जोड़े में मोबाइल सेवाएं बंद की गई हैं। शहर में द्वारा एक भड़काऊ पैगाम के बारे में उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया। इसका कहना है कि सामान्य और घटनाओं को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। मामलों में भी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि दिए गए कथित विवाद हमने नहीं दे रहा। देश विदेशों में बयान आ रही है। देश कुछ लोग बयान कर रहे हैं। देश ने अपनी है। अब देशों में तब देश के बयान खासी देखने को मिली। हालांकि बीजेपी और मामले पर का बयान भी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में और उसके आसपास तनाव के अलावा कई समस्याएं हैं। उन्होंने सभी से पार्टी योग्य को सामान्य करने की मदद करने की भी। भारत एक ऐसा देश जिसे दुनिया में सर्वधर्म सद्भाव के नजर से देखा जाता है, जिस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के सम्मान करने की परंपरा है। कहते हैं कि कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता है, भले ही उस धर्म को लेकर के जिस तरह से सियासत से लेकर के तमाम राजनीति और बदलती बदलती जो खबरें सामने आ रही हैं, रोजाना अलग राज्यों से अलग खबरें सामने आ रही हैं, ये जो घटनाएं हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि जो सर्वधर्म सद्भाव की परंपरा हमारी रही है वो कहां विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार ने तो एक्शन लिया है। बीजेपी सरकार ने प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साफ तौर पर कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जिस तरह से माहौल में जहर घोलने की कोशिश अब की जा रही है, पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद जिस तरह से हिंसा और आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अब एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वोपरि बताने की कोशिश की जा रही है, आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। सवाल यह भी कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ उस तरह की तस्वीरें कहीं
दूसरे राज्यों से तो सामने नहीं आएंगी, क्योंकि खबरें ये भी सामने आई हैं कि जिस तरह से कानपुर में हिंसा की साजिश रची गई थी, वहां पर आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से ठेले पर पत्थर लेकर जाया जा रहा था, सुनियोजित साजिश पूरी नजर आ रही थी। उसी तरह की साजिश देश के दूसरे राज्यों में भी रची गई थी। कानपुर को उस दिन केंद्र इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों उसी जगह पर मौजूद थे। सवाल इस तरह की घटनाएं कई सारे खड़े कर रही हैं। उम्मीद करेंगे कि जो कुछ भी इन दिनों देश में चल रहा है, जिस तरह से ये विवाद सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टिप्पणियां जिस तरह से जिन लोगों को उस धर्म के लोग पूछते हैं उन पर किया जा रहा है, हिंदुओं को लेकर के जिस तरह का बयान अब जम्मू कश्मीर में मौलवी साहब दे रहे हैं, सवाल ये कि क्या एक मौलवी को इस तरह का बयान देना शोभा देता है? अगर वो लोग इस तरह की बातें नहीं समझेंगे, जिन लोगों पर समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, जिन लोगों पर अपने धर्म को साथ लेकर के दूसरे धर्म के सम्मान की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आखिर वो लोग ही जब इस तरह के भड़काऊ भाषण देंगे तो फिर सवाल तो कई सारे खड़े होंगे ही। उम्मीद करेंगे कि इन मामलों को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी ताकि देश में कोई भी दोबारा इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।